सीमांचल की हॉट सीट अमौर से एनडीए के प्रत्याशी सबा जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि इस इलाके में पिछली बार ओवैसी साहब की बड़ी मौजूदगी देखी गई थी और उनके कई सारे लोग चुनाव जीत के भी आए थे। इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव से किस तरह से अलग है और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक हवा थी, आंधी थी, जो एनआरसी सीए वाला मामला था। एक हवा में वो लोग आए थे और दूसरी हवा में वो पार हो जाएंगे। उनका सिर्फ ये है कि चुनाव के समय में आते हैं और अपना जो जुमलाबाजी है, मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। कोई आलिम दीन उनका साथ नहीं है, सिर्फ उनको रिझाने का काम करते हैं। जितने भी आलिम दीन थे उनको इन्होंने यहाँ पर काफ़ी उनको नुकसान पहुँचाने का काम किया। आलिम दीन को उनकी ज़मीनी हकीकत यहाँ का समझे नहीं, जहाँ तक उनका इज़्ज़त पर भी खलल डालने का काम किया है। इसलिए एमआईएम का कहीं पर भी उतना कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर, और जगह जगह आ रहे हैं। अमौर विधानसभा में इतनी सभाएं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जब तक ज़मीन नहीं खिसक गई है तब तक तो हमको लगता है कि इतना उसको नहीं घूमना चाहिए था। और पैसा जो टिकट बेचने के बाद सारा तंत्र उसका यहाँ लग गया है। पूरे बिहार के जितने भी उनका जो बनाए हैं अपना कमेटी, उस कमेटी के लोगों को बिहार का अमौर विधानसभा में लगा दिया है, लेकिन वो तीसरे पोजीशन पर जा रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, पिछले बार भी हम जो हालात के हिसाब से मैं दूसरा पोजीशन पर था और महागठबंधन के जो थे वो थर्ड पोजीशन पे थे। उनको मात्र 29,000 वोट आया था और हमें 43,000 वोट आया। तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड होता है वही फर्स्ट करता है। एकदम आपको निश्चित बताते हैं कि हमारी जीत इस बार तय है। मतलब इस बार आपने जो तैयारी की है उस तैयारी में दौड़ने में आपको लग रहा है कि आप पहले नंबर पे आ जाएंगे? एकदम फर्स्ट नंबर पर आ जाएंगे, ऊपर वाला जाएगा इंशाअल्लाह। इस पूरे इलाके में एक और पार्टी ने इस बार अपनी उम्मीदवारी तय की है, वो है जनस्वराज पार्टी। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जनस्वराज ये सब अभी नई पार्टी है, इतना प्रभाव नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। इस पूरे इलाके में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी, महागठबंधन, ये लोग ऐसे हैं जो लोग दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ है, तो क्या ये वोटों का बंटवारा तक सीमित है या उनके विकास से भी कोई संबंध है इनका? यानी जब वो लोग दावा ठोकते हैं कि हम ही जीतेंगे, तो फिर दावा जब ठोकने के बाद तो आप काहे न घोषित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, दावा ठोकने वाले तो मुस्लिम वोट में ही वो लोग अपना ये कर रहे हैं, तो करें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि महागठबंधन के जो हैं वो 30-35 साल से इलेक्शन लड़े और लड़ने के बाद इलाके में कोई काम उनका नहीं नज़र आया। अमौर विधानसभा में 2010 से 15 के बीच में जो भी विकास का काम हुआ, यानी निर्माण किया है मैंने, निर्माण इस तरह से हमने किया कि जितनी कच्ची सड़कें थी सारी कच्ची सड़क को मैंने बनाने का काम किया। अब ये अभी जो ये हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ सारा रिपेयरिंग वर्क है। आप अगर इतने ही बोल रहे हैं कि हम 800 करोड़ रुपया का काम हम यहाँ किया है, तो ये गवर्नमेंट का अपना जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हुआ है। 800 करोड़ में जो छोटी बड़ी योजनाएं हैं, जितनी रिपेयरिंग का काम है वो सब किया है। नए काम में आपने कुछ नहीं किया है। जैसे हॉस्पिटल जैसे है, अमगाछी हॉस्पिटल में डॉक्टर आप लाने का काम नहीं कर सके। जो आपको ताकत मिली थी आपको उसको नहीं कर सके। और हफनिया में और उसके बाद बेलगच्छी में, डवाबारी में या प्याजी में, मालोपारा में डॉक्टर आप नहीं ला सके, तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या काम किया? एनडीए में मोदी के नाम पर या नीतीश के काम पर जनता वोट करेगी?
नीतीश के काम पर ही जनता वोट करती है, करेगी। क्योंकि 20 साल तक उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, लोगों को इतना विश्वास है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे विकास का हो। जब जैसा हालात हुआ है उसके हिसाब से वो इलाके के लिए काम किया है। आपको मैं बता रहा हूँ 2010 से 15 के बीच में जितनी कच्ची सड़कें थी अमोर विधानसभा में, जितना पुल पुलिया था, जितना नदी कटान हुआ था, सारा का काम करवाया। यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मदरसा जितना भी है हमारे यहाँ सब फूस और टीन का था, लेकिन आज हमने 2013-14 में मदरसा में सारे बिल्डिंग बनाने का काम सबा जफर के ज़माने में हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा देन है। अभी अगर इस इलाके की बात करें तो आप लोग एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, चिराग पासवान भी है और भी कई सारी पार्टियां आप लोग के साथ हैं। तो ज़मीन पर मतलब कागज़ पे दल मिल रहे हैं, ज़मीन पे दिल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? कागज़ पर दल मिले हैं, ज़मीन पे भी दिल मिल रहे हैं, ये कंफर्म है। तो आपको मतलब बीजेपी और चिराग पासवान अन्य पार्टियों से भी सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, एकदम कहीं पर कोई दिक्कत किसी का नहीं है, एकदम नहीं, 100%। समाज की बात करें, कई सारे समाज हैं यहाँ पे, चाहे सुरजापुरी हो या कुल्हैया हो या फिर कुछ जगहों पर शेरशाहबादी भी हैं। तो इन समाजों की क्या स्थिति है और उस समाज को किस तरह से आप चुनाव में देखते हैं? देखिए, सारे समाज के लोग हमको वोट दे रहे हैं और वही हमारी जीत है। जिसको हर समाज का वोट हो वही जीतते हैं। अभी जितने भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट है, उसमें सिंगल सबा जफर है जिसको हर समाज के लोग वोट दे रहे हैं, हर समाज के, और 100%। ये आपको हम बता रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो निश्चित रूप से चुनावी सफर में हर पार्टी अपने अपने दावे ठोकती है। इन सब के बीच सबा जफर का भी कहना है कि इलाके की जनता के लिए पहले भी काम हुआ है और आने वाले दिनों में भी काम होगा। और बोलने के लिए छोड़ गए, ये मेरा चुनाव चिन्ह अमोर विधानसभा में तीर छाप है, जो 4 नंबर पर मेरा बटन दबाना है। हम अपने मतदाताओं से गुजारिश करता हूं कि आप हमें विकास के लिए और यहाँ के काम के लिए हमें वोट करें, बटन दबाएं। 11 तारीख को मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV 9 भारतवर्ष, अमौर। कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए कि आपके इलाके की समस्या की अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत है, क्योंकि ये सबसे पिछड़ा इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है। हम लोग हमेशा बाढ़ से जूझते हैं। यहाँ पे किसानों को जो है एक फसल ही कर पाते हैं। हाँ, मतलब उनके जो है 2 फसल नहीं। अब धान की अब खेती करने का समय था, जो तो बाढ़ में हमारे सारा खेत डूबा हुआ था। मतलब लोगों को फसली जमीन है लेकिन बाढ़ की वजह से एक ही फसल। हाँ, एक ही फसल हो पाती है, वो भी बहुत ऐसी जमीन में जहाँ पानी लगी रही तो वो भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो बाढ़ मुक्त इलाका होना जैसे अभी आप, हाँ एकदम, अभी देखिए जैसे पानी बढ़ गया, बारिश हुई 2 दिन, पूरे एकदम हर तरफ पानी बढ़ गई। जो भी धान हुआ था इस बार, वो भी धान खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इलाका बहुत ही पिछड़ा इलाका है। और ख़ासकर यहाँ पे जो अभी वर्तमान प्रतिनिधि बने हुए हैं, इनको तो कोई मतलब है नहीं, ये पूरा घूसखोरी का अड्डा बना दिए हैं। आप लोग भी इलाके में रहते हैं, किस तरह की परेशानी है आप लोग? जी, यहाँ पर पुल पुलिया और सड़क की बहुत ज़्यादा कमी है और बाढ़ प्रभावित इलाका है, जिसके कारण यहाँ से बाढ़ के मौसम में जो आवाजाही होता है वो ठप हो जाती है। कई बार जो है एरिया में वोट का बहिष्कार भी हुआ है। 2-3 सड़क है जो हमारे इलाके का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए वोट का बहिष्कार भी हुआ। जी, कुछ इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण वोट का बहिष्कार हुआ है। और बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। और अभी जो वर्तमान विधान। सर, एक बात बताएं, आप भी इस इलाके में रहते हैं, आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप? डेवलप चाहते हैं हम यहाँ का, और जातिवाद में कुछ नहीं है। वो अपना इमेज को हम लोग के इमेज में ठेस पहुँचाया है। जो भी कर रहे हैं हम लोगों के इमेज पर, क्वालिटी जैसे क्वांटिटी, पर्सनालिटी, इमेज, उसको कोई भी पार्टी इमेज होना चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का इमेज को ठेस पहुँचा के कुछ ना करें। जैसे पप्पू यादव जी का है कि वहाँ कांग्रेस आई जीतेंगे, मैं जीत के दिखाऊंगा और जीतूंगा इस तीरछाप जिंदाबाद। एक बात बताएं कि जो लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं, आपको लगता है कि मुद्दों से इतर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं? क्या?
आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे वर्तमान विधायक साहब तो वही मस्जिद के नाम पे, इसके धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। विकास के नाम पे मांगिए ना, उसके पास विकास नहीं है, सिर्फ धार्मिक मुद्दा है। नहीं किया है अख्तरुल ईमान, जो कोई विकास नहीं किया, 5 साल तक रहा, कुछ नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, अपने अमौर विधानसभा में कुछ नहीं किया। धार्मिक मुद्दे पर मांगते हैं, उनके पास धार्मिक मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है जो कि विकास के मुद्दे पे वोट मांग ले। लोगों को बस वही कर रहे हैं। आज अमौर ब्लॉक की स्थिति ये हो चुकी है कि वो किए, ये किए, कुछ नहीं किया। आज अमौर ब्लॉक की ये स्थिति है कि वहाँ पे घूसखोरी इतना परचम हो गया, हर एक चीज में आपको कमीशन देना होगा, चाहे वो जाति निवासी आए हो। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो आते हैं कभी, वो तो बस किसी को ठेका दे दिए हैं, बस उसी में ठेका पे चल रहा है और ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ का नहीं हूँ सर। अच्छा, आप कहीं और से आए? जी। आपको लग रहा है कि स्थानीय समस्याओं से इतर भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ जाति पे, इस पे लग के चुनाव जीतने की कोशिश है? जाति वाति पे कोई मतलब ये नहीं है, सब अपना निष्पक्ष होके, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होके समाज भर को अपना सपोर्ट कर रहे हैं और कोई लड़ाई नहीं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ी बात है वो पूरा इलाका फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ प्रभावित इलाका है। लोगों की डिमांड ये है कि कुछ ऐसी सरकार, ऐसे सिस्टम आना चाहिए ताकि बाढ़ से इन लोगों को राहत मिले, क्योंकि यहाँ की जमीन फर्टाइल है, अलग अलग फसल भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर समय पानी से लबालब होने की वजह से फसलें यहाँ पे नहीं हो पाती हैं। तो इन सभी समस्याओं के बीच चुनाव है और उसमें जनता को तय करना है कि उनका अगला जनप्रतिनिधि कौन होगा। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अमौर।